एक ऑन्कोलॉजिस्ट ही आपको प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि एक्चुअल में क्या ऐसे खान पान है जिनसे ये बीमारी हो सकती है। तो पहली बात ये है कि कोई भी ऐसा खान पान नहीं है जिससे ये बीमारी पक्का ही होगी, ऐसा नहीं है। तो डर का माहौल नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये जरूर है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ये बीमारी ज्यादा होने की संभावना है, उनसे हमें बचना चाहिए। अब अगर हम खान पान की बात कर रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम बात कैंसर की सिर्फ फूड पाइप की, मतलब जो ईसोफेगस होता है, या पेट की या आंतों की ही करेंगे, और बाकियों में उतना ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर हम फूड पाइप और स्टमक की बात करें तो उसमें अगर हम बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ लेते हैं, जैसे कि गर्म चाय या गर्म कॉफी, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 या 20 साल में जो फूड पाइप और स्टमक के म्यूकोजा होता है उस पे इफेक्ट डालती है और उस पे सेल्स को बढ़ावा देकर इस बीमारी की तरफ लेके जा सकती है। आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और नॉर्थ स्टेट जैसे कश्मीर में बहुत ज्यादा लोग गर्म चीजों का सेवन करते हैं, तो उसमें फूड पाइप और स्टमक के कैंसर ज्यादा मिलते हैं। एक और चीज की एक प्रचलन है जहां पर ठंड ज्यादा होती है कि हम मीट खाएंगे तो चार्ड मीट खाएंगे, जिसको हम बारबेक्यू बोलते हैं, चार्ड मीट। तो वो भी खाने से वो स्मोक, एडिशनल स्मोक अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं रेड मीट या मटन, तो वो खाने से आंत का कैंसर के संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और अगर हम एक जनरल बात करें तो ओबेसिटी, अगर हम एक फैटी फूड ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो उससे ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उससे बहुत सारे कैंसर्स उत्पन्न होने का खतरा रहता है, जो कि एक इनडायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, ये सब चीजें। तो इसलिए खान पान में हमें ऐसे तत्व लेने चाहिए जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि फल हो गए, जैसे कि हरी सब्जियां हो गई। वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में जाके इन अगर रसायनों का प्रयोग हम कर भी रहे हैं जाने अनजाने में, तो उनका काट करेंगी और हमें इन बीमारियों से बचाएंगी। सर क्या मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर हो सकता है, ऐसा मिथ है या ओरिजिनलिटी है ऐसा? जी, तो देखिए ये मैं मोर और लेस इसको मिथ ही बोलूंगा। हम्म। अगर हम बात करें कि मोबाइल रेडिएशन जब हम यूज करते हैं अपने कान में, तो हमें जो उसमें एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन का, वो ब्रेन को हो रहा है, ठीक है ना। तो ब्रेन की एक्सपोजर के लिए रेडिएशन का एक्सपोजर कॉन्टिन्यूअस 25 से 30 मिनट का अगर होता है और ये होता रहे अगले 10 साल तक, तो ये बीमारी कुछ बढ़ने का खतरा करती है, बट ये एक डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप में अभी तक पाया नहीं गया।